प्रदेश में पीटीटी परीक्षा का आयोजन आज हो रहा है और प्रदेश भर में आपको बता दें कि पीटेट की ये परीक्षा आयोजित हो रही है। कुल 5,21,366 अभ्यर्थी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। तो वहीं कुल 1,494 केंद्रों पर पीटेट की ये परीक्षा हो रही है। सुबह 9 बजे परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और त्रिस्तरीय सुरक्षा जांच के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया है। तस्वीरें आपको प्रदेश भर से दिखा रहे हैं और परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के दौरान सभी परीक्षार्थियों को अपने मूल आईडी कार्ड के साथ ही मूल पहचान पत्र को अनिवार्य किया गया है, जिसे देखकर ही प्रवेश दिया गया। तो वहीं 11 बजे से लेकर आपको बता दें कि 2 बजे तक ये परीक्षा जो है वो हुई और हम आपको ये 5 जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रदेश भर से, जो कि परीक्षा केंद्र से सामने आई हैं। बीकानेर, अजमेर, इसके साथ ही करौली, बांसवाड़ा और झुंझुनू की ये तस्वीरें, जहां पर परीक्षा केंद्र पर पूरे सख्ती के साथ प्रवेश दिया गया। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा की ओर से मंडरायल के शैली वाले हनुमान मंदिर में आयोजित भगवत कथा का आपको बता दें कि आयोजन यहां पर किया जा रहा है और रुक्मणी विवाह प्रसंग के दौरान उल्लास छाया रहा। कृष्ण रुक्मणी विवाह के दौरान महारास का आयोजन हुआ और भजनों पर श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य भी किया। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने पत्नी कमलेश मीणा और परिजनों के साथ आरती की। तो वहीं कथावाचक पंडित रमेश शास्त्री ने कंस वध और रुक्मणी विवाह प्रसंग का संगीतमय वाचन किया। कथावाचन में उन्होंने कहा कि भगवान भक्त के भाव के भूखे हैं। उन्होंने परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए साकार और निराकार रूप की व्याख्या की। आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने शैली वाले हनुमान मंदिर परिसर में राधा रमन बिहारी का भव्य मंदिर बनवाया हुआ है और यहाँ पर सत्संग भवन में भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। भागवत कथा समापन के बाद सोमवार को विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाखों लोग प्रसादी ग्रहण करेंगे और भंडारे को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां भी की जा रही हैं। वहीं कार्यक्रम में कांग्रेस के केंद्र और प्रदेश स्तरीय नेता भी शामिल होंगे। इस बीच जयपुर के चाकसू से खबर है, जहां पर सड़क किनारे बैठे लोगों को थार गाड़ी ने टक्कर मार दी और इस हादसे में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। गाड़ी छोड़कर चालक मौके से फरार हुआ। पुलिस ने गाड़ी को जब्त किया है और कोट खावदा इलाके के डोयो वाली ढाणी के पास की घटना बताई जा रही है। 5 दिन पहले परिवार में यहाँ पर मौत हुई थी और मृतक की अस्थियां विसर्जित करके ये लोग वापस लौट रहे थे। सड़क किनारे आराम कर रहे थे और तभी ये बड़ा हादसा पेश हुआ। उधर जयपुर के सोडाला क्षेत्र में ट्रक में आग लग गई। अचानक आग लगने से आसपास के लोग घबरा गए। सूचना के बाद तुरंत 22 गोदाम दमकल स्टेशन से 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। उधर सूचना पुलिस को भी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और आग से ड्राइवर हालांकि सुरक्षित बच गया है। उधर जयपुर के गहलोत गांव में 11,000 किलोवाट का तार टूटने से 6 भैंसों की मौत हो गई। किसान खेत में बाड़े से भैंसों को पानी पिलाने के लिए ले गया था और अचानक 11,000 किलोवाट की लाइन टूटने से हाई करंट की चपेट में ये भैंस आ गई। गनीमत ये रही कि किसान हाई टेंशन की चपेट में नहीं आया। किसान हरिनारायण सेवदा की 6 भैंसों की मौत हो गई। अब इसे लाखों का उसे नुकसान हुआ है और एक भैंस 1 लाख से अधिक की कीमत की बताई जा रही है। वहीं लोगों ने प्रशासन से अब मुआवजे की मांग की है। खबर जालौर से है। जालौर के साचौर इलाके में घर जा रहे व्यापारी के साथ मारपीट करके रुपए और मोबाइल लूटने की वारदात हुई। देर रात को बदमाशों ने व्यापारी के साथ मारपीट और रुपए, इसके साथ ही मोबाइल लेकर जो बदमाश है फरार हुए। व्यापारी ने साचौर पुलिस थाने में इसकी शिकायत करवाई है और उसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया है। वारदात साचौर थाना क्षेत्र के कारोला सरहद की बताई जा रही है। उधर चोरों के बेदासर इलाके में इन दिनों चोरों ने आतंक मचा रखा है और इसके चलते आमजन बेहद परेशान है। लोगों में डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है। ग्रामीण रात को जागते हुए अपने स्तर पर कई गांवों में पहरा दे रहे हैं
और जानकारी के मुताबिक पिछले 15 से 20 दिनों से बिदासर उपखंड क्षेत्र के और आसपास के गांव में चोरियां हो रही हैं। चोरी की घटनाओं के चलते आमजन में भय का माहौल है और पुलिस ने भी ग्रामीणों को सचेत रहते हुए पुलिस का सहयोग करने की बात की है और कहा है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर लगता है तो उन्हें सूचना दे। लेकिन इन दिनों काफी गाँव में चोरी होने के बाद भी अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। आसपास के गांव में चोरियों का सिलसिला जारी है। टॉक का रुख कर रहे हैं। टॉक नगर परिषद में सभापति अली अहमद की मनमानी और हठ धर्मिता के चलते एक बार फिर से शहर के सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। आज तीसरे दिन भी शहर में सफाई व्यवस्था नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि अब इसके चलते शहर में गंदगी का आलम है। कचरा यहां पर अटा पड़ा है और मुख्य बाजार से लेकर शहर के वार्डों में चोरी और यहां पर चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। सफाई कर्मी घंटाघर चौराहे पर टेंट और तंबू लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि जो लिखित समझौता पिछले दिनों सफाई कार्मिकों और नगर परिषद के बीच हुआ था, उनकी अब तक कोई पालना नहीं हुई है और गैर वाल्मीकि समाज के कार्मिकों को फिर से दूसरे कार्यालयों में पदस्थापित यहां पर कर दिया गया है। कोई जिला निर्वाचन विभाग में काम कर रहा है तो कोई अधिकारियों के बंगलों पर काम कर रहा है और इसके चलते कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। अभी सफाई कर्मचारी को काम करने नहीं आ रही है। संबंधित जिम्मेदार वगैरह किसी को हो यहाँ पिछली बार जब हमारा कार्य बहिष्कार हुआ था उसमें एक समझौता हमारा हुआ था प्रशासन से। उस समझौते में जो बिंदु थे उनकी क्रियान्विति तो नगर परिषद ने आज तक की नहीं, जबकि किसी में 4 दिन का और किसी में 6 दिन का समय लिया गया था। उसकी क्रियान्विति नहीं करने के बाद भी और उल्टा उसके खंडन, वो जो समझौता था उसको खंडित करने का काम प्रशासन कर रहा है। दोबारा धरना इसलिए देना पड़ा कि हमारा जो समझौता हुआ था 30/4/23 को उसे लागू नहीं किया गया और उसका उल्लंघन और किया गया। उल्लंघन इस प्रकार से किया गया कि 10-12 आदमियों को 13 आदमियों को तो उन्होंने चुनाव में लगा दिए, तो वो खाली चुनाव का बहाना है और वो आदमी अफसरों के बंगलों पर काम कर रहे हैं। और 10 आदमियों को उन्होंने निलंबित किया है। 10-12 आज भी नौकरी पर नहीं आ रहे, उनका कुछ नहीं कर रही है गैर वाल्मीकि समाज के। और इनका जो जोन हमने बनाया था जिसकी इन्हीं की जिम्मेदारी थी, उस जोन में हमारे 25 आदमी और इन्होंने भी लगा दिए 15 तारीख को। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। जी हां, इसी कहावत को सच साबित करके दिखाया है बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ के रहने वाले एडवोकेट मनोज कुमार नाई ने, जिन्होंने साधारण परिवार से निकलकर अपनी असाधारण मेहनत और प्रतिभा के दम पर पूरे क्षेत्र और समाज में अपनी पहचान बनाई है। यह खास रिपोर्ट। कड़ी मेहनत और संघर्ष करने वाला व्यक्ति हमेशा मिसाल कायम करता है, ये आपने पढ़ा और सुना होगा। लेकिन श्री डूंगरगढ़ में ऐसा ही कुछ हुआ। श्री डूंगरगढ़ में रहने वाले एडवोकेट मनोज कुमार नाई ने अपनी मेहनत और लगन से वो काम हासिल किया जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। जिन्होंने साधारण परिवार से निकलकर अपनी असाधारण मेहनत और प्रतिभा के दम पर पूरे क्षेत्र और समाज में अपनी पहचान बनाई। बचपन में पिता और छोटी बहन का साथ चला गया, पर इन सब घटनाओं को झेलते हुए भी मनोज का धैर्य और विश्वास कभी डगमगाया नहीं। श्री डूंगरगढ़ से ही इन्होंने अपनी माध्यमिक तक की पढ़ाई पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए बीकानेर जाना पड़ा और ग्रेजुएशन की डिग्री बीकानेर से प्राप्त की। इसके बाद बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए इन्होंने अपनी वकालत की डिग्री को पूरा किया। कुछ जगह बेहद कम वेतन पर प्राइवेट नौकरी करते करते फाइनेंस सेक्टर में हाथ आजमाया और धीरे धीरे अपनी समझ और लगन के चलते इन्होंने अपनी खुद की फाइनेंस कंपनी स्थापित की। मिलनसार व्यक्ति और मेहनत के कारण आज फाइनेंस सेक्टर में मनोज कुमार नाई एक बड़ा नाम है, परंतु बड़ी पहचान बनाने के बाद भी अपने जमीनी जुड़ाव के चलते सदैव आमजन की सहायता में आगे रहे हैं। जब कोरोना में सब घरों में कैद थे, तब इन्होंने लगातार सक्रिय रहकर
कोरोना की मार झेल रहे आमजन तक राहत पहुंचाने का कार्य किया और सैकड़ों परिवारों तक राशन सामग्री पहुंचाई और बीमार व्यक्तियों तक दवाइयां पहुंचाने और ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया। कोरोना लॉकडाउन के दौरान इन्होंने न सिर्फ जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई, बल्कि मानव जीवन की भावनाओं को अपनी कविताओं के जरिए मूर्त रूप भी दिया। इनकी कविताओं की सबसे अलग खूबी एक इंसान के रोजमर्रा के जीवन में घटित होने वाले सामान्य से पलों को संजोया जाना है। मैंने कुछ अपनी पंक्तियों में कई बार कहा भी है कि अगर सबसे पहले आप क्या हो, खुद को पहचानो, आपकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या आप करना चाहते हो। अगर वो सही मायने में आप करना चाहते हो तो उस पर लगातार प्रयास करो और निरंतर प्रयास करो। कामयाबी, अगर कामयाब इंसान है तो सौभाग्य से नहीं मिलती, उसके लिए अपन को सिर्फ और सिर्फ अपनी ईमानदारी से प्रयास करना रहता है। तो इन्होंने जो पद हासिल किया है, चाहे राजनीतिक में हो, चाहे सामाजिक में हो, चाहे ये कवि हो, लेकिन इन्होंने समय हमारे घर पे बच्चों को, अपनी मम्मी को या भगवान के प्रति सब में अच्छा समय दिया इन्होंने। मैं सपोर्ट करती हूँ, इनको बहुत सपोर्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये आगे से आगे बढ़े और ज़्यादा कविताएं लिखे और उनकी बहुत सारी किताबें आए। उनका कवि हृदय नारी को समानता का अधिकार देता है और बेटी को पराया धन कहने वालों का विरोध भी करता है। लॉकडाउन में इन्होंने करीब 50 ऐसी कविताओं की रचना की जो सीधे प्रत्येक व्यक्ति के दिल को छूती है। इनकी 72 कविताओं में संग्रह के रूप में मेरी कलम मेरी दास्ता किताब भी लॉन्च हुई है, जिसे आम जनों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Amazon पर खूब सराहाया गया है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले मनोज नाइक गरीब और वंचित तबके के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से कर रहे हैं। साथ ही क्षेत्र के सैकड़ों बच्चे जो पैसे के अभाव में, कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते भर्ती परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पा रहे थे, वो भी अच्छे लेवल की तैयारी कर पा रहे हैं और बहुत से बच्चे तैयारी कर अलग अलग सरकारी विभागों में चयनित भी हुए हैं। सामाजिक कार्यों के अलावा राजनीतिक क्षेत्र की बात की जाए तो एडवोकेट मनोज नाइक नगर पालिका में पार्षद हैं और नियमित रूप से क्षेत्रवासियों की परेशानियों को सुनकर उनका निदान करना भी इनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। सभी विभागों से जुड़ी हुई आमजन की समस्याओं को ये जल्द से जल्द निराकरण करने का प्रयास करते हैं ताकि आमजन को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। क्षेत्र में इनके राजनीतिक प्रभाव का बढ़ता असर कुछ दिन पहले हुए श्री डूंगरगढ़ बार एसोसिएशन के चुनावों में भी नजर आया, जब कई दिग्गजों को पछाड़कर बार उपाध्यक्ष के पद पर कब्जा जमाया। इसके साथ ही सेन समाज श्री डूंगरगढ़ में होने वाले अध्यक्ष के चुनाव के प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं। क्षेत्रवासियों का मानना है कि निश्चित ही आने वाले समय में एडवोकेट मनोज कुमार नाइक श्री डूंगरगढ़ की राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में बड़ा नाम होंगे। मनोज का भी कहना है कि हम मिडिल क्लास की फैमिली हैं, जिसमें प्रॉब्लम भी टॉप क्लास की होती है, इसलिए हमें किसी भी समस्या के समाधान के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी के सामने किसी भी मजबूत फील्ड व हाई क्लास व्यक्ति की बजाय अधिक चुनौतियां होती हैं। त्रिभुवन रंगा, जी मीडिया, बीकानेर।